जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे क्या हाल चाल है? अच्छा बेटा, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, जिस तरह आपने किया है ना जर्नल बनाना, उसमें एंट्री के दोनों पहलू, एक डेबिट एक क्रेडिट एंट्री करना, फिर उससे लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना और फिर उसके आगे उसके फाइनल अकाउंट बनाना। इसी तरह सिंगल एंट्री होता है। सिंगल एंट्री को अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इसमें अकाउंट्स में से जैसे एंट्री होती है कि आपने परचेज़ किया तो आप एंट्री करते हो परचेज़ अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता। सिंगल एंट्री में दोनों में से कोई एक चीज़ लिखी जाती है, ठीक है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ, ये ऊपर वाली छोड़ दीजिए, नीचे वाली आपने करने। कहता है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम सम टाइम बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, समटाइम्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड एंड सम टाइम नो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। ये नहीं आपने करनी। एक मैं डेफिनेशन बोलूँगा, वो आपने करनी है याद भी और आपको समझ भी आ जाएगी। सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच ओनली one aspect of an entry is recorded, either debit or credit, ठीक है, either debit और credit। अब इसमें मैंने डेफिनेशन बोली है, उसका मतलब ये है कि आप एंट्री की दोनों तरफ नहीं लिखते, यानी अगर आपने परचेज़ किया तो परचेज़ अकाउंट टू कैश अकाउंट दोनों नहीं लिखनी, बल्कि दोनों में से कोई एक साइड लिखनी है। चाहे परचेज़ लिख लें चाहे कैश लिख लें, लेकिन दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इन विच टू साइड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जिसमें दोनों तरफ लिखी जाती हैं। जैसे आपने कहा परचेज़ किया तो लिखेंगे परचेज़ अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसमें दोनों लिखी जाएंगी। सिंगल एंट्री में सिर्फ एक लिखी जाएगी। फिर आता है बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेसिकली ये एक स्टेटमेंट होती है जो हमें यहाँ पर बनानी होगी कैपिटल निकालने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो कैपिटल है, बेसिकली कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से बनता है। ये मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। असल में अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट बराबर होते हैं लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों के, ठीक है। अगर यहाँ से आपने कैपिटल बनाना है तो कैसे बनाओगे? कैपिटल को उठा के इस तरफ ले आओ, एसेट इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो एक नई इक्वेशन बनी जाएगी कि एसेट माइनस लाइबिलिटी तो बराबर क्या होगा? कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें इज़ अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट हैविंग एसेट ऑन लेफ्ट साइड एंड लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑन द राइट साइड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें ये होता है, मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है लेकिन मैं इसके बारे में आपको आज नहीं कल बताऊंगा। तो एक डेमो है आपके सामने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। इसमें राइट साइड पर ये देखिएगा, लेफ़्ट साइड पर एसेट लिखे हैं, इधर लाइबिलिटीज़ लिखी हैं। जब एसेट में से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करोगे तो आपके पास एक बैलेंस आएगा जिसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अगर ये 1 जनवरी के डाटे में से निकाली होगी तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेसिकली क्या होती है कि आपने कैपिटल बनाना होता है, क्योंकि इस सवाल में कैपिटल बाजुकात नहीं दिया गया होता। तो अगर कैपिटल नहीं दिया गया तो कैपिटल बनाने के लिए आप एसेट में से माइनस करोगे लाइबिलिटीज़ को, तो जो बचेगा वो आपका कैपिटल होगा। फिर आता है इंटरेस्ट इंक्रीज नेटवर्थ मेथड। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि द मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड एंड कैपिटल इन द बिगिनिंग आर कंपेयर्ड। इसमें क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस किया जाएगा तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। देखो बेटा, आप सब प्रॉफिट के बारे में क्या जानते हो? आप सबको तो यही पता है कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपकी नज़र में?
आपकी नज़र में प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है भाईजान कि, एक सेकंड में आपको भी बता देता हूँ जी। मैं एक रफ आपके सामने रखता हूँ पॉइंट। आपकी नज़र में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ये किसके इक्वल होता है? आप इनकम, जितनी भी आपको इनकम होती है इसमें से अपने खर्चे एक्सपेंस लेस करते हो तो बाकी प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि प्रॉफिट को निकालने का एक और तरीका भी होता है। वो क्या होता है कि अगर आप अपने साल के आखिर के यानी क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करेंगे साल के शुरू का ओपनिंग कैपिटल, तो फिर भी प्रॉफिट पता चल जाता है। इसका मैं आपको बताता हूँ क्या है। फ़र्ज़ कर लो आपने एक काम शुरू किया। जब आपने काम शुरू किया तो आपके पास था 10 लाख रुपया। अगर एक साल के बाद आपने अपनी सारी चीज़ों का हिसाब लगाया और आपके पास 12 लाख हुआ, तो इसका मतलब है कि एक साल में आपको 2 लाख रुपया बच गया। तो ओपनिंग कैपिटल आपका 10 लाख था, क्लोजिंग में जाकर आपने सारी चीज़ों को मिलाया तो आपका कैपिटल बना 12 लाख का। तो इसका मतलब है 2 लाख प्रॉफिट पे हो। तो अगर आप ऐसे होकर आपके पास 10 लाख से आपने काम शुरू किया और साल के आखिर में आपने हिसाब किताब लगाया तो बाकी बचा 7 लाख, तो इसका तो मतलब है घाटा खा गए हो। 10 लाख से काम शुरू किया तो अब 7 लाख की चीज़ें आपके पास, तो 3 लाख कम हो जाएगा। तो नई चीज़ ये है इस सवाल में कि यही बेसिकली यही है, नेटवर्थ मेथड इसी को कहते हैं। हमने इस चैप्टर में करना भी यही है कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, इन दोनों कैपिटल्स को लेस करोगे तो जो आएगा वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर क्लोजिंग छोटा हो, ओपनिंग ज़्यादा हो गया तो फिर आप लॉस पे हो, और अगर क्लोजिंग बड़ा हो और ओपनिंग कम हो तो फिर आप प्रॉफिट पे हो। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में इस एक फॉर्मूले के ऊपर ही बेस करते हुए चलेंगे, ठीक है। कल मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये तीनों फॉर्मेट समझाऊंगा और साथ में एक एग्जांपल भी शायद करवा दूं। आज आपका ये काम है कि आपने ये 4 सवाल ज़ुबानी याद करने हैं और इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला कल मैं इसके फॉर्मेट आपको समझाऊंगा और साथ में एक एग्जांपल भी करवाऊंगा। कल का लेक्चर बहुत ज़रूरी है, वो कतई ना छोड़िएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।